Assalamu alaikum to everyone. This is me, Muhammad Kamal, and I am lecturer in English in Department of Social and Allied Sciences at Cholistan University of Veterinary and Animal Sciences, Bahawalpur. मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ अबाउट फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इसमें मैं काफ़ी जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करूँगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो हमारी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होती, और जब इंटरेस्ट डेवलप नहीं होती तो कुछ अरसे के बाद हम ये अपना माइंड बना लेते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट जो है बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और हम ये सब्जेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन वो किसी न किसी तरह एग्ज़ाम तो पास कर जाते हैं, लेकिन उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। जब उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो फर्दर फिर वो इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट नहीं करते, और जब वो इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट नहीं करते तो उनके लिए फर्दर फिर फील्ड्स भी नहीं होती। क्योंकि जो भी आप बीएस प्रोग्राम में आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो उन सब्जेक्ट्स के दौरान ही पढ़ते हुए आपको आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, रिसर्च एरिया है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है और आप उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है। whether you want to go for applied linguistics, whether you want to go for pure linguistics in different field, जैसा कि आप सोशल लिंग्विस्टिक्स में जाना चाहते हैं, आप कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में जाना चाहते हैं, वो इस तरह बहुत हैं। तो आपको आपका जो रिसर्च एरिया है वो आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई आप कैसे करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट आपको अपील करता है, आप उसमें फर्दर रिसर्च करते हैं, फर्दर मेहनत करते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं, एंड यू फील ईजी विद दैट सब्जेक्ट, और फिर आप कहते हैं कि मैं अब इस फील्ड में कंफर्टेबल फील करता हूँ और मैं अब इसमें फर्दर रिसर्च में जा सकता हूँ। तो जब हम एमफिल में पहुँचते हैं तो जो भी सब्जेक्ट होते हैं और फिर जब हम अपनी रिसर्च करते हैं तो उस जिसमें हम कंफर्टेबल फील कर रहे थे तो उस सब्जेक्ट को हम अपनी रिसर्च में लेके जा सकते हैं। लेकिन देखने में यह आया है कि जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च की तरफ जाते हैं। वो क्यों बहुत इनकी जो तादाद है वो कम है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जो है बेसिक फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में फोनोलॉजी को हम स्किप करेंगे, लेकिन हम फोनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इनिशियली जो है फोनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो फोनेटिक्स बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। जो स्पीच साउंड्स है, जब हम इसे साइंटिफिकली स्टडी करेंगे तो इसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। फोनेटिक्स बेसिकली फोन आवाज, साउंड, और टिक्स द स्टडी ऑफ। हमने यानी कि दिस इज नॉट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, दिस इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। कि जब एक ह्यूमन जो है, ठीक है, स्पीच साउंड्स, क्योंकि हम ये बहुत सी आवाज है, फॉर एग्जांपल ये बॉल पॉइंट है, टिक 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 टिक, इसकी आवाज आ रही है। इफ आई क्लैप, ठीक है, ये भी साउंड है, लेकिन इन साउंड्स को हम इसमें फोनेटिक्स में स्टडी नहीं करते। वी ओनली स्टडी दो साउंड्स विच आर रिलेटेड टू स्पीच, जो कि स्पीच से रिलेटेड होती है। ओके, अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं ये हम फर्दर देखेंगे। तो इनिशियली जो फोनेटिक्स है उसकी सब ब्रांचेस हैं जो कि तीन हैं। यू कैन सी हियर, one is articulatory phonetics, the second is acoustic phonetics, and the third is auditory phonetics. अब हम इन तीन ब्रांचेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि what is the function of articulatory phonetics, acoustic phonetics, and auditory phonetics. These are the three branches. First of all, when we talk about articulatory phonetics, this is also called physiological phonetics. ये जो फिजियोलॉजिकल जो फोनेटिक्स है और जो आर्टिकुलेटर जो फोनेटिक्स है, ये आपकी प्रोडक्शन ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। प्रोडक्शन ऑफ स्पीच से क्या रिलेटेड है? इसमें आप क्या करते हैं, आप जब आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो आप डिफरेंट ऑर्गन्स की मदद से आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आपके ऑर्गन्स क्या हैं, इन ऑर्गन्स को भी हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं, आपके लंग्स हैं, ट्रैकिया है, ठीक है, यहां पर आपका वॉइस बॉक्स है जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं, उसके बाद आपकी टंग है, टीथ रिज है, पैलेट है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, ये सर्टेन ऑर्गन्स हैं। अब मैं बात कर रहा हूं तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है, टंग है, तो ये मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं मुझे साउंड को प्रोड्यूस करने में। जब मैं इन्हें स्टडी करूंगा, इन ऑर्गन्स को बेसिकली आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। जब मैं इन आर्टिकुलेटर्स को डिस्कस करूंगा, इट्स मीन दिस इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। यू कैन सी हियर दैट it involves the study of function of the individual speech organs during the process of speaking. When I am speaking, multiple organs are working, okay,
The knowledge of muscles, movement of speech organs during speech production, lungs, trachea, larynx, voice box, vocal cords, movement of lips, tongue and jaws, alveolar ridge, hard and soft palate, oral and nasal cavities. जब हम इन डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज करते हुए साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इट्स मीन वी आर डीलिंग विद द आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. दिस इज द नंबर वन सब फील्ड ऑफ फोनेटिक्स, जिसे ब्रांच कह सकते हैं आप. ये ब्रांच फोनेटिक्स की एक ब्रांच है, दैट इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. यू कैन रिमाइंड इट विद आर्टिकुलेटर्स, विद ऑर्गन्स. नेक्स्ट जो है वो है अकाउस्टिक फोनेटिक्स. अब जो अकाउस्टिक फोनेटिक्स है वो बेसिकली क्या है, दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. इफ आई एम स्पीकिंग एंड द लिसनर इज हियर, so definitely when I'll speak the sound will travel. okay, sound travel करेगी, ट्रांसमिट होगी, प्रोडक्शन से लेकर परसेप्शन तक, बोलने वाले से लेकर सुनने वाले तक. जब बोलने वाले से लेकर सुनने वाले तक जाएगी और ये जो दरमियान का जितना भी सफर तय करेगी, ट्रेवल करेगी, जब हम इस चीज को स्टडी करेंगे, इसके ट्रेवल को स्टडी करेंगे, इसके ट्रांसमिशन को स्टडी करेंगे, इसे हम अकाउस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं. अब ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हम किस चीज को स्टडी करेंगे? फोकसेस ऑन द डिफरेंसेस इन द फॉलोइंग, लाइक फ्रीक्वेंसी को हम स्टडी करेंगे, इंटेंसिटी को हम स्टडी करेंगे साउंड की, ड्यूरेशन ऑफ वेरियस कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स को डिस्कस करेंगे. तो अब जब साउंड ट्रैवल करती है तो ये वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और इसे हम कैसे स्टडी करेंगे? हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ठीक है, और इसमें हमारा लेबोरेटरी वर्क इन्वॉल्व होता है, इसमें डिफरेंट एनालिसिस इन्वॉल्व होते हैं. हम इसे वैसे विदाउट इक्विपमेंट्स और विदाउट लेबोरेटरी हम इसे स्टडी नहीं कर सकते. ठीक हो गया. जब हम ये बेसिकली इसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, और जब हम इसे अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, ठीक है, लेबोरेटरी बाकायदा तौर पर फोनेटिक्स लैब होती हैं जहां पर हम इसे स्टडी करते हैं, इसके अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं. तो जब हम इसकी ट्रांसमिशन को स्टडी करते हैं तो ये कहलाएगा अकाउस्टिक फोनेटिक्स. उसके बाद जो है ऑडिटरी और द परसेप्चुअल फोनेटिक्स. ऑडिटरी इज रिलेट टू ऑडियो, सुनने से रिलेट है, परसेप्शन ऑफ साउंड, दैट हाउ द साउंड्स आर परसीव्ड. सबसे पहले हमने देखा प्रोडक्शन है, दैट हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, उसमें हम ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे. हाउ द साउंड इज ट्रांसमिटेड, हाउ द साउंड ट्रेवल्स, उसमें हम उसकी ट्रांसमिशन को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी. And how the sound is perceived in the ear. Okay, this is related to audio. इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम लाउडनेस को, पिच को और उसकी परसीव्ड जो लेंथ है, क्वालिटी है, हम इसे स्टडी करते हैं. ऑडिटरी फोनेटिक्स ये कहलाएगी जब हम के साउंड जो है वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल होकर एयर ड्रम को टच करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और जब एयर ड्रम को वो टच करती है वो कैसे कंप्रीहेंसिबल होती है. ठीक हो गया. उसकी क्वालिटी, उसकी पिच, उसकी परसीव्ड लेंथ और उसकी लाउडनेस को हम डिस्कस करेंगे. तो अप टिल नाउ हमने ये देखा कि जो फोनेटिक्स है बेसिकली दैट इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, एंड देयर आर थ्री ब्रांचेस. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स दैट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, acoustic phonetics that deals with transmission of sound, and the auditory phonetics that deals with perception of sound. Production, transmission and perception. So इससे हटकर एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स है. ऑल्दो अभी आपको शायद आप इन तीन ब्रांचेस को देख सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. सो ये लेबोरेटरी वर्क होता है. इट इज अ लेबोरेटरी स्टडी ऑफ ऑल दीज थ्री ब्रांचेस, आर्टिकुलेटरी, अकाउस्टिक और ऑडिटरी को जब हम इक्विपमेंट्स के साथ डिफरेंट एनालिसिस करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स होता है. और एक और है क्लिनिकल फोनेटिक्स. क्लिनिकल फोनेटिक्स में आपको क्लिनिक का नाम सुन के डेफिनेटली कुछ मेडिकल से रिलेट कुछ आपको समझ आ रहा होगा. तो इसमें डेफिनेटली यही है कि द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स डिसऑर्डर्स, डिफरेंट किस्म के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो डिजीजेस अब जिसे हम कहते हैं कि अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, हियरिंग इंपेयरमेंट है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, हेड ट्रॉमा है, स्ट्रोक है एंड फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है. डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स जो होते हैं. और जब आप क्लिनिकल फोनेटिक्स को स्टडी करते हैं तो आप इन सब चीजों को सीखते हैं कि इन डिसऑर्डर्स को कैसे क्योर किया जा सकता है, इनका कैसे इलाज किया जा सकता है. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, फोनेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, फोनोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें आगे फर्दर फील्ड्स होती हैं जिसे आप एज अ प्रोफेशन के तौर पर भी
अपना सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत सी चीजें फोनेटिक्स के बारे में क्लियर हो गई होंगी। अब फर्दर जो है जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। और इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, इफ यू नीड एनी मटेरियल, तो यूट्यूब पर मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो भी मौजूद है, यू कैन कांटेक्ट मी। सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Assalamu alaikum to everyone. This is me, Rao Muhammad Kamal, and you are watching my YouTube channel, Nosif with Rao Kamal. In the previous lecture, we have discussed about phonetics and its branches, and today we are going to discuss about organs of speech sounds. Before discussing vowels and consonants, it is very much necessary to discuss about the organs. जब हम vowels को discuss करेंगे, consonants को discuss करेंगे, तो उसमें ऑर्गन्स की डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा आएगी। तो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ऑर्गन्स को समझें कि प्रोडक्शन में, साउंड प्रोडक्शन में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो जरूरी होते हैं। लेट्स सी, जब हम प्रोडक्शन में, साउंड प्रोडक्शन में ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो बेसिकली 3 सिस्टम हैं जो साउंड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एंड व्हाट आर दोज 3 सिस्टम्स? द फर्स्ट सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आपका यहां मौजूद होता है, जिसमें लंग्स एंड ट्रैकिया इन्वॉल्व है। द सेकंड इज फोनेटरी सिस्टम, जो यहां मौजूद होता है, जिसमें लेरिंग्स और वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। और जो थर्ड है आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम, वो यहां मौजूद है, जिसमें आपके तमाम ऑर्गन, जिन्हें अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो यहां मौजूद होते हैं। तो इनिशियली हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं। दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज फोनेटरी सिस्टम एंड दिस इज आर्टिकुलेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वी हैव 2 ऑर्गन्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू कैन सी हियर लंग्स एंड ट्रैकिया। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड एयर। और जो सोर्स ऑफ जनरेशन है वो लंग्स है, लंग्स ने एयर को जनरेट करना है, और ट्रैकिया जो विंड पाइप है यहां पर, ठीक है, उसके जरिए लेरिंग्स तक पहुंचाना है। तो ये एक सिस्टम है जिसका काम सिर्फ 2 ऑर्गन्स का, लंग्स का काम एयर जनरेट करना और ट्रैकिया के जरिए लेरिंग्स तक पहुंचाना है। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। Lungs provide air stream that is a source of energy for our vocal activity. The air stream moves through lungs and trachea is an air passage or windpipe. उसके बाद हमारे पास ये सेकंड वन जो है फोनेटरी सिस्टम मौजूद है। अगर आप देखें तो आपको यहाँ एक बॉक्स फील होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं या लेरिंग्स कहते हैं। और इस वॉइस बॉक्स के अंदर जो है वो वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। जो वोकल कॉर्ड्स की जो पोजीशन है उसे हम लेटर ऑन बाद में डिस्कस करेंगे। तो larynx, it is a casing formed of cartilage and muscle situated in the upper part of trachea. This is the upper part of trachea. Its forward position prominent in the neck below the chin, and it is commonly called Adam's apple. Larynx is the hollow area around the vocal cords, also known as the voice box. अब यहां पर एक और जिक्र हुआ एडम्स एप्पल का। तो जो वॉइस बॉक्स है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो फ्रंट नेक का जो फ्रंट है, यहां पर बहुत से लोगों की जो बोन है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और नोक की तरह सामने एक नजर आ रही होती है। उस नोकीली जो ये बोन होती है, जो प्रोमिनेंट जो बोन होती है, इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इसके अलावा जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। वोकल कॉर्ड्स बेसिकली 2 फ्लैप्स होते हैं जो कि इस पोजीशन में होते हैं, और उनका फंक्शन अभी मैं इनिशियली आपको सिर्फ ये बता दूं कि इनका फंक्शन ये होता है कि कुछ साउंड्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं विद वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, और कुछ साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं वो विदाउट वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, जिन्हें हम वॉइस्ड और वॉइसलेस कहते हैं। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। अभी जस्ट हम इन ऑर्गन्स को देखते हैं। तो फ्रेटरी सिस्टम में हमारे पास 2 हैं, लेरिंग्स और उसके साथ हमारे पास वोकल कॉर्ड मौजूद है। उसके बाद इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो अपर आर्टिकुलेटर्स है और लोअर आर्टिकुलेटर्स है। अपर आर्टिकुलेटर में हमारे पास अपर लिप मौजूद है, अपर टीथ मौजूद है, और टीथ का जो हिस्सा है, द पार्ट जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ, अगर आप टंग से फील करें, आपकी जो अपर टीथ है, अगर उसके बैक पे आप टंग से ऐसे फील करें लाइक दिस,
और उस जहां आपके टीथ खत्म हो रहे हैं उसका ऊपर के हिस्से को आप टंग से फील करें तो आपको वेन्स टाइप हिस्सा नजर आएगा। उस हिस्से को हम एल्व्यूलर रिज कहते हैं और उसे टीथ रिज भी कहते हैं। अगर आप एल्व्यूलर रिज से मजीद पीछे की तरफ जाएं जो कि आपकी रूफ है, आप ऐसे फील कर सकते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो इस हिस्से को हम पैलेट कहते हैं। तो आप अपने थंब से फील करें ये सॉफ्ट है या हार्ड है, दिस इज हार्ड, दिस इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। और इसी तरह अपनी टंग को थोड़ा सा रोल करें जहां तक पीछे जाती है लाइक दिस, तो आप देखेंगे हार्ड के बाद सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट हो जाता है। ऊपर ये पैलेट है, ठीक है, ये आपका एल्व्यूलर रिज है, ये आपका हार्ड पैलेट है और पीछे आपका ये सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट हो जाता है। जो सॉफ्ट पैलेट है उसके डिफरेंट नेम्स हैं। हम सॉफ्ट पैलेट को विलम भी कहते हैं और विलर भी कहते हैं। उसके अलावा आपके पास जो लोअर आर्टिकुलेटर्स हैं उसमें लोअर लिप है, उसमें लोअर टीथ है, आपकी टंग है, और जो बेसिकली आपकी टंग है, टंग का जो फ्रंट हिस्सा है, अक्सर जब हम कोई चीज दिस वन टेस्ट करते हैं तो दिस इज टिप ऑफ द टंग एंड दिस इज blade of the tongue, this is front of the tongue, this is center of the tongue and this is back of the tongue. ओके, उसके अलावा हमारे पास इन ऑर्गन्स में दो कैविटीज होती हैं, दो वेज होते हैं। जब हम बात करते हैं जो एयर लंग्स जनरेट कर रहा होता है तो वो डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन द एयर कम्स आउट। अब बाहर आने के दो रास्ते हैं, वन इज योर नोज एंड द सेकंड इज योर माउथ। Okay, and the cavity, this way of nose, this is called nasal cavity, and the mouth passage, this is called oral cavity. इंग्लिश में हमारे पास जितनी साउंड्स हैं वो दो तरह की हैं, कुछ नेजल साउंड्स हैं और कुछ ओरल साउंड्स हैं। अब नेजल साउंड्स कौन सी होती हैं? जब हम बात करते हैं और उन साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त और एयर अगर नोज के थ्रू बाहर आती है, नेजल कैविटी के थ्रू बाहर आती है, तो उन साउंड्स को हम नेजल साउंड्स कहते हैं, जो कि इंग्लिश में सिर्फ तीन है, म, न, इंग। और इसके अलावा बाकी जितनी भी साउंड है, जब हम बात करते हैं, जब हम उन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एयर है वो आपकी ओरल कैविटी के थ्रू बाहर आती है। ओके, और ये हम बाद में जो ओरल नेजल प्रोसेस है कि ये एयर को कैसे पता चलता है कि अब ओरल कैविटी से कम आउट होना है या नेजल से कम आउट होना है, तो जो सॉफ्ट पैलेट है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो ये हम लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा जब आप माउथ को फुली ओपन करें लाइक दिस तो आप देखते हैं एक सामने एक हैंगिंग पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा जो कैसे लटकता हुआ हैंगिंग हमें नजर आ रहा होता है, जिसे हम युवुला कहते हैं। और जो सामने जो एक वॉल नजर आ रही होती है जिसे हम उर्दू में हलक कहते हैं, बेसिकली दैट इज योर फेरिंग्स। ओके, सो एक और ऑर्गन जो कि आपका ट्रैकिया है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। लंग्स के बाद जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, यहां पर आपको पता है कि विंड पाइप के साथ आपकी जो फूड पाइप है, खुराक की नाली है, वो भी जा रही होती है। तो अब होता क्या है कि जब हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो जो सांस की नाली है, अब उस जो भी चीज हम खाते हैं पीते हैं उसे सांस की नाली में जाने से बचाने के लिए सांस की नाली के ऊपर अल्लाह ताला ने एक लिड रखा हुआ है, ढक्कन रखा हुआ है, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो वो सांस की नाली के ऊपर बंद हो जाता है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब हम कुछ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं और अचानक से हम बात करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि अभी वो जो एपिग्लॉटिस है, अभी वो जो लिड है एपिग्लॉटिस, अभी वो बंद नहीं हुआ होता, तो हम खाते वक्त बोलना शुरू कर देते हैं। अब बोलने के लिए हमें डेफिनेटली वो एपिग्लॉटिस ओपन चाहिए क्योंकि एयर जनरेट होनी है। तो फिर क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स हैं, लिड एपिग्लॉटिस बंद ना होने की वजह से आपके जो ट्रैकिया है उसमें चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें फिर बहुत ज्यादा कफ फील होती है और उसके साथ साथ आंखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है। वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि हम इतना स्पीडी खाते वक्त बात करते हैं कि अभी वो एपिग्लॉटिस बंद नहीं होता। ओके जी, ये लेरिंग्स है। और उसके बाद जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स की जो पोजीशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप इतना माइंड में रखें कि वोकल कॉर्ड की वजह से कुछ साउंड वॉइस्ड होती हैं जो कि विद वाइब्रेशन होती हैं, और कुछ वॉइसलेस होती हैं जो कि विदाउट वाइब्रेशन होती हैं।
उसके बाद नेजल ट्रैक हमने डिस्कस किया, ऑरल ट्रैक हमने डिस्कस किया, अपर आर्टिकुलेटर्स हमने डिस्कस किए और जो लोअर आर्टिकुलेटर्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए। तो अभी जब हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो उससे पहले आपको इन ऑर्गन्स के बारे में फुली आइडिया होना चाहिए। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Assalamu alaikum to everyone. This is me, Rao Muhammad Kamal, and you are watching my YouTube channel, Nosip with Rao Kamal. Today, we will discuss about introduction to English sounds, that what are the various English sounds in English, okay, and what is the difference between sound and alphabets. First, you can see here the certain words like father, cat, meet, about, able. Father, cat, meet, about, able. तो अब यहां पर एक चीज देखें कि यहां पर आपको एक अल्फाबेट नजर आ रहा है जो कि है ए, एंड कुछ लोग उसे प्रोनाउंस करते हैं ए और कुछ लोग उसे प्रोनाउंस करते हैं आ। ठीक है, इसके अलावा हम कोई और प्रोनाउंसिएशन इसके लिए यूज नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो आ है, जो अल्फाबेट हम लिखते हैं, हम कहते हैं कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ है, तो फादर में हम यूज कर रहे हैं आ, फा, फादर, इट्स ओके, फाइन। अगर हम कहते हैं कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए है, ए, तो लास्ट अगर वर्ड देखें तो एबल, एबल, ठीक है, फाइन। लेकिन सेकंड वर्ड अगर आप देखें CAT, अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन आ है तो इट शुड बी काट। अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन ए है, इट शुड बी केट, बट दिस इज नॉट काट, दिस इज नॉट केट, दिस इज कैट, दिस इज कैट। तो यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि लिखने में तो ए आ रहा है, लेकिन हम इसे ए क्यों नहीं कह रहे या हम आ क्यों नहीं कह रहे, लेकिन यहां पर एक और साउंड आ रही है। इसी तरह अगर आप देखें अबाउट में, तो दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज अबाउट, दिस इज अबाउट। तो अब हमने देखना यह है कि डिफरेंसेस क्यों होते हैं जब स्पेलिंग एक है। लेट्स गो फर्दर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक अल्फाबेट्स का कॉलम है और दूसरा साउंड्स का कॉलम है। मैंने जो ये वर्ड्स लिखे हैं फादर, कैट, मीट, अबाउट, एबल, यहां पर अल्फाबेट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। और अल्फाबेट्स में जो लिखे हुए हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक अल्फाबेट यूज हो रहा है फादर, कैट, मीट, अबाउट, एबल में, जो कि ए है, ठीक है। अब आप साउंड्स देखें, फादर, कैट, मीट, अबाउट, एबल में जो मैंने ब्लैक किए हुए हैं, तो यहां पर सिर्फ आप सिंबल देखें तो वो डिफरेंट सिंबल है। इन साउंड्स को हम बाद में पढ़ेंगे, यहां पे सिर्फ आप सिंबल देखें। फादर के अंदर जो आ है वो दो डॉट्स के साथ आ रहा है, जो साउंड है दूसरा सिंबल है वो मुख्तलिफ है, जो मीट में है वो सिंबल देखने में मुख्तलिफ है, अबाउट में सिंबल मुख्तलिफ है और एबल में सिंबल मुख्तलिफ है। इट्स मीन कि अल्फाबेट में एक सिंबल आ रहा है, एक अल्फाबेट आ रहा है, लेकिन उसी एक अल्फाबेट के साथ 5 साउंड्स आ रही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो अल्फाबेट्स हैव नथिंग टू डू विद द प्रोनाउंसिएशन विद द साउंड्स। अल्फाबेट्स आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। इसी वजह से हम बहुत से वर्ड देखते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं BREAD, ब्रेड, तो हम कहते हैं EA जो है वो ए की साउंड दे रहा है, ब्रेड। लेकिन जब हम कहते हैं MEAT, मीट, तो वहां पे साउंड चेंज हो गई। हम कहते हैं SWEAT, स्वेट, तो यहां पे साउंड चेंज हो गई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्फाबेट्स को देखकर साउंड्स का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसकी प्रोनाउंसिएशन की करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड, तो हम अल्फाबेट से अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना होगा, इंग्लिश में हमें इन 26 लेटर्स के साथ साथ साउंड्स भी सीखना होंगी इंग्लिश की। तो ये जो साउंड्स हैं ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए
आपको दिया हुआ है और ये मैंने इन वर्ड्स को साउंड की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, आप कोई भी डिक्शनरी जब कंसल्ट करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, तो आप देखते हैं कि जब आप मीनिंग कोई भी कंसल्ट करते हैं तो उसके साथ साथ साउंड्स भी लिखी होती हैं, जो कि आपको, अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आपको पता नहीं चलता कि ये क्या है। तो वो साउंड्स लिखी होती हैं जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसे देखकर आप साउंड के कौन सी साउंड इसमें इस्तेमाल हो रही है, उसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब मैं एक वर्ड मैंने यूज किया, ट्रांसक्रिप्शन जिसे कहते हैं। अल्फाबेट में आप जो चीज लिखते हैं आप उसे राइटिंग कहते हैं, और जो अभी मैंने ये प्रीवियस आप देखें जो साउंड्स के कॉलम में इन वर्ड्स को अल्फाबेट से मैंने साउंड्स में ट्रांसफर किया है, बेसिकली दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज वर्ड्स। जब हम उन्हें साउंड्स की लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन है। जो सिंबल्स हैं, ठीक है, जो मैंने सिंबल्स यूज की, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? वो साउंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो अल्फाबेट्स हैं वो राइटिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप ये चीज माइंड में रखें कि जो 26 लेटर्स हैं दोज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। ओके ओके, अगर हम इंग्लिश साउंड्स की बात करें, अभी हम अल्फाबेट्स को छोड़ देते हैं, 26 अल्फाबेट्स को, तो इंग्लिश में टोटल 44 साउंड्स हैं, और उन साउंड्स को हम डिवाइड करते हैं कॉन्सोनेंट्स में और वॉवल्स में। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास इंग्लिश में 24 हैं, और जो वॉवल्स हैं वो हमारे पास 20 हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वॉवल्स क्या होते हैं। जब भी मैं अक्सर लोगों से ये पूछता हूं कि व्हाट आर वॉवल्स, वो कहते हैं AEIOU, ये वॉवल्स है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। नहीं, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वॉवल वी विल सी हियर। कॉन्सोनेंट्स बेसिकली किसे कहते हैं? The sound which is produced with obstruction in the air passage is called consonant. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो लंग्स से हमारे ऑर्गन स्टार्ट हो रहे हैं और लिप्स तक हमारे ऑर्गन्स हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को हम देखें, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज, यानी कि जब आप किसी भी साउंड को बोलते हैं और आपके एयर पैसेज में कहीं भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील होती है, आपको रुकावट फील होती है, तो वो कॉन्सोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर आप देखें, मैंने अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ, प ब और टा। इसकी क्या निशानी है कि साउंड को हमेशा हम दो जो डैशेस होती हैं, जो दो स्लैशेस होती हैं, उसके दरमियान में जो होगा वो साउंड होगी। अगर मैं इन स्लैशेस को, डैशेस को हटा देता हूं तो ये पी बन जाएगा। अगर पी को देखें तो इसमें दो साउंड है, प और ई, पी, ये अल्फाबेट है। अब मैंने इनके अराउंड डैशेस लगाई हुई हैं, तो ये साउंड्स हैं। फर्स्ट है प, सेकंड है ब, थर्ड है ट। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इसे प्रोनाउंस करें, आप प एंड ब, आप ये देखें कि कहीं भी आपको एयर पैसेज के अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही है? अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यस, कहां? तो ऑब्स्ट्रक्शन आप जब बोलते हैं, दोनों लिप्स को आप मिलाते हैं और यहां पर एयर में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, लाइक दिस, प, अगेन ब। तो जब लिप्स, आपका अपर लिप और लोअर लिप जब आपका मिल रहा है तो यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, अब थर्ड साउंड आप बोलें ट। अब देखते हैं कि जो हमने ऑर्गन पढ़ा था, द पार्ट जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ, जिसे एल्वियोलर रिज कहते हैं, आपकी टंग वहां टच होती है और एयर में रुकावट पैदा होती है। बोले ट, another sound, द, another sound, न। जब आप ये तीनों साउंड बोल रहे हैं, योर टंग इज टचेस टू द एल्वियोलर रिज और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है एयर में, ट, द, न। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पर भी हो सकती है। तो all those sounds which are produced with obstruction in the air passage, those are called consonants. अब हम देखते हैं वॉवल्स को। अब वॉवल्स इसके अपोजिट है। The sound which is produced without obstruction in the air passage, that is called vowels. ऐसे साउंड्स जिन्हें जब हम बोलेंगे और एयर पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, वो वॉवल्स होंगे, लाइक ए, ई, ऊ, ए, इया, एया, आई, इ, अ, उ। तो अभी ये जितनी भी साउंड्स हैं ये वॉवल्स हैं। क्यों? इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा, अभी तक सिर्फ हमने
आपको ये बताया कि 26 अल्फाबेट्स के साथ साथ आपको इंग्लिश के 24 वॉवल्स भी सीखना जरूरी है, जिसमें हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट्स है और 20 वॉवल्स है। और अब आप जान चुके हैं कि कॉन्सोनेंट हम किसे कहते हैं और वॉवल हम किसे कहते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है और जो वॉवल्स की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। तो कीप वॉचिंग माय चैनल नौसिफ विद राव कमाल। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।